बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ये जो मैंने लास्ट लाइन में इसको बोला था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जो विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। मगर जो आजकल है, नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। आजकल अब ये हमारे लाइफ को थ्रेट कर रहा है। क्यों? CO2 इज़ वन ऑफ द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। हमें पता ही है CO2 इसमें ये CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये भी हमें पता है, कंपोनेंट एयर है, एयर का कंपोनेंट एक है। तो मगर ये CO2 जो है, इट्स कंटेंट इज़ नाउ राइजिंग डे बाई डे इन द एटमॉस्फेयर। तो आजकल ये ज़्यादा होता जा रहा है एटमॉस्फेयर में एंड बिकम एक्सेसिव नाउ। तो जो ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एयर में चला जाता है। नाउ इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट। CO2 नाउ एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट। तो अब इसको आगे बढ़ते हुए, ये CO2 क्यों एक्सेस हो रहा है? एक तो ह्यूमन एक्टिविटी से एक्सेस हो रहा है, तो दूसरा है कि हम जो डिफारेस्टेशन कर रहे हैं, जो हमने डिफारेस्टेशन किया यानी कि जंगलों को काटा है, इट लेट्स दैट लेट्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये भी एक कारण है इसका कि इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एक्सेस हुआ है। तो ये जो फॉरेस्ट्स थे, ये अगर ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते, जितने ट्रीज़ होते यही ट्रीज़ इसको कंज्यूम करते कार्बन डाइऑक्साइड को। मगर हमने क्या किया? हमने ट्रीज़ बहुत सारे काटे, लगाते बहुत कम हैं। तो ये जो ट्रीज़ थे, इसकी वजह से भी अब ये इसके काटने से भी अब CO2 की एक्सेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो CO2 दैट ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलो इट एस्केप इनटू स्पेस। ये CO2 जो है, ये हीट को ट्रैप करती है और इसको वापस जाने नहीं देती है। तो इसके हिसाब से फिर क्या होता है? एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का, ये ग्रेजुअली आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, उतनी ही ट्रैप होती जाएगी अर्थ पे, और अर्थ में अर्थ वार्म होता जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज भी रिस्पॉन्सिबल, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस। जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, तो अब जो